हाय फ्रेंड, मैं लेकर आई हूँ अपना एक नया वीडियो अपने चैनल यो सर्च पर, जो है SSC MTS रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम। उससे पहले मैं चाहूंगी आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस रिलेटेड टू जॉब्स, बैंक रिक्रूटमेंट्स, गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब्स, करंट अफेयर्स एंड मेनी मोर थिंग्स। सो आप प्लीज अपडेटेड रहिए हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज का ये हमारा वीडियो है SSC MTS 2021 एग्जाम से रिलेटेड, और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फीस। सो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आप इसकी पूरी जानकारी ले पाएंगे। और जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं SSC के एग्जाम में, आप प्लीज हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। SSC MTS स्टाफ सर्विस कमीशन SSC एंड MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एग्जाम। सो दिस इज फॉर नॉन टेक्निकल कैटेगरी एग्जाम, और ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट किया जा रहा है कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए इन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए। सो ये पर्टिकुलर एग्जाम इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है। वैकेंसीज अभी अनाउंस नहीं हुई है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, सो नोटिफिकेशन की जो रिलीज डेट दी गई है दैट इज 2 फरवरी 2021, यानी कि 2 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन रिलीज होगा, और उसमें हमें काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 2 फरवरी 2021 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 2 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो प्लीज 2 फरवरी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फी पेमेंट की वो है 18 मार्च 2021, यानी कि 18 मार्च तक लास्ट आप फी पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। और ऑफलाइन चलान के लिए पर्टिकुलर डेट अभी प्रोवाइड नहीं है, बट मार्च 2021 तक आप कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं ये हमें नोटिफिकेशन रिलीज होने पर मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड जो है वो जून में रिलीज होंगे। MTS एग्जाम पेपर 1 जो है जुलाई 1 से 20 के बीच में कंडक्ट होगा, यानी कि 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में इनका पेपर 1 कंडक्ट किया जाएगा, जिसका रिजल्ट अगस्त में रिलीज होगा। एंड पेपर 2 की इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। सो अभी आपने ध्यान रखना है कि 2 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। सो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो सबसे पहले इसमें आता है नेशनैलिटी। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, अ तिब्बतन रिफ्यूजी और एनी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो माइग्रेट हुए हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज से, जैसे कि पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, कीनिया, श्रीलंका, वियतनाम। सो इन कंट्रीज से अगर कोई इंडियन ओरिजिन के माइग्रेट हुए हैं एंड इफ दे हैव वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जो है वो 18 इयर्स के होने चाहिए मिनिमम, एंड मैक्सिमम इज 25 इयर्स ऑफ एज, यानी कि 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, सो फॉर SC ST इट इज 5 इयर्स, OBC इट इज 3 इयर्स, PWD अनरिजर्व्ड इट इज 10 इयर्स, PWD OBC इट इज 13 इयर्स, PWD SC ST इट इज 15 इयर्स, एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स। सो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड हैं रिलेटेड टू दी एज रिलैक्सेशन। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के अगर कोई डोमिसाइल्ड है, या फिर डिफेंस पर्सनल के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज के लिए, विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, इन सब के लिए क्या एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म, ये आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यो सर्च पर। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। सो आप प्लीज हमारी वेबसाइट को विजिट करें और लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लें रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम, या फिर अगर आप एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सो आप हमारी वेबसाइट पर आकर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करें, उन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्जाम और एनी इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, आपका मैट्रिक्स का एग्जाम पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से पढ़े हैं एंड उनके पास डिग्रीज, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स हैं, बट दे शुड बी वैलिड एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, सो वो भी अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी पढ़ाई डिस्टेंस लर्निंग से हुई है, बट यू हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ वैलिड यूनिवर्सिटी, मतलब जहां से आपने पढ़ा है वो रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे बाय द कमीशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको अपने वैलिड मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, सारे प्रूफ ओरिजिनल में दिखाने होंगे जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। इन केस अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता, सो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। सो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि एक ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। सो ऑनलाइन आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विच इज ssc.nic.in, इस पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा विच इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वहां पर आपको आपका एक पासवर्ड प्रोवाइड हो जाएगा जिसकी हेल्प से फर्दर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स प्रोवाइडेड है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एसएससी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे विच इज ssc.nic.in, इस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। लॉगिन सेक्शन में जाकर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन के लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे, जहां पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। उसके साथ ही आपको अपनी फोटोग्राफ विच इज अ स्कैन्ड कॉपी और एक सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है। सो मेक श्योर कि जो भी आप डिटेल्स प्रोवाइड करें वो बिल्कुल करेक्ट हो, और जो आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर की कॉपी अपलोड करेंगे इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो आपको प्रोवाइड होंगी नोटिफिकेशन में। आफ्टर डूइंग दिस, जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका फीस सबमिशन, जो आपने सबमिट करनी है अपनी फी ऑनलाइन मोड से या फिर आप ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपनी फीस को पे कर सकते हैं, या फिर आप एसबीआई के थ्रू चालान मोड से अपनी फीस को पे कर सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म। और जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, सो आपको एक कंफर्मेशन मेल या मैसेज प्रोवाइड हो जाएगा ऑन योर गिवन ईमेल आईडी और योर कॉन्टैक्ट नंबर। सो मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करें रिलेटेड टू योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल आईडी, वो बिल्कुल करेक्ट हो और बिल्कुल वैलिड हो, क्योंकि उसी पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, सो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹100 यानी कि 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, और फीस को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से पे कर सकते हैं। सो 100 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड वुमेन्स के लिए, और SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन, यह एग्जाम बिल्कुल फ्री है। So you can apply if you are eligible and you are interested। आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। 2 फरवरी 2021 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट yosearch.net पर भी मिल जाएगी। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज सिलेक्शन प्रोसेस। सो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस का है, जिसमें सबसे पहले है आपका रिटन टेस्ट, सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। सो पहला जो है ये ऑनलाइन एग्जाम है आपका, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और पेपर 2 जो है आपका वो पेन और पेपर मोड है, जिसमें आपको एक शॉर्ट एसे या लेटर लिखने के लिए कहा जाएगा इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। सो दीज आर 2 टाइप ऑफ पेपर जो ये होंगे। सो पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड इसके बेसिस पे फर्दर फाइनल सिलेक्शन होगा। पेपर 1 का जो कट ऑफ होगा उसके बेसिस पे ही आप पेपर 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 जो है वो ऑनलाइन है एंड पेपर 2 इज योर पेन एंड पेपर बेस्ड। सो पेपर 1 में 4 सेक्शंस होंगे, जो हैं जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 है, 25 ईच, यानी कि चारों सेक्शंस में 25 क्वेश्चन होंगे और इनकी मार्किंग भी
25 ही है, विच मेक्स 100 ऑफ टोटल, यानी कि 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। जो ड्यूरेशन दी गई है एग्जाम की वो है 90 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। एंड फॉर PWD कैंडिडेट्स इट इज 120 मिनट्स, उनके लिए ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। सो ये 4 सेक्शंस हैं जो सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस 100 है और मार्किंग भी 100 है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी जिसमें 0.25 आपका कट होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट यानी कि किया ही नहीं है उसके लिए आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ये पेपर 1 की बात थी। अगर हम अब बात करें पेपर 2 की, सो इन SSC MTS पेपर 2 ये एक पेन और पेपर मोड का एग्जाम है जैसे कि मैंने आपको बताया है, एंड ये डिस्क्रिप्टिव है। सो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे इन पेपर 1 वो पेपर 2 के लिए सिलेक्ट होंगे, और पेपर 2 में आपको, एंड पेपर 2 विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज जो भी मेंशन होती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 हैं, एंड इसमें आपको कहा जाएगा टू राइट एनी शॉर्ट एस्से और लेटर इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। सो मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 हैं। ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट्स है, यानी कि आधे घंटे का ये आपका एग्जाम होगा। एंड फॉर PWD कैंडिडेट्स इट इज 40 मिनट्स। सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ एग्जाम जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं कि 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे ऑफ 1800 ये प्रोवाइड की गई है इंफॉर्मेशन फॉर SSC MTS सैलरी। सो दिस वाज द ऑल इंफॉर्मेशन वी हैड टिल नाउ। आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी अपडेटेड और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।